है ना हम लोग। आज की क्लास हमारे पास है परिसंचरण तंत्र। क्या है मेरे बच्चों? क्योंकि बायोलॉजी की क्लास है, संडे है, तो हम संडे को थोड़ा सा मजा लेके पढ़ेंगे। लाइफ है ऐसी ही चलती रहेगी, है ना। परेशान होना नहीं है। वैसे भी आप लोग परेशान होके क्या कर लेंगे? एगो ढील तो मरता नहीं है कपारे में का। अपने से मुआ के दिखाई तो जाने। अपने से तो ना मरेगा, मिलबा ना करेगा, मरने की बातें छोड़ दो। अब देखिए ना, हमारे पास ढील एक ऐसी प्रजाति है जो धीरे धीरे लुप्त हो रही है बाबू। क्योंकि आप जो इतने सारे केमिकल का इस्तेमाल करें बाल में ना, फसल के लिए खाने वाले जीव खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे सर से। कितने बच्चों के सर में जुए हैं? हाथ नहीं उठाएंगे। जिसके सर में जुए होंगे वो हाथ नहीं उठाएंगे, जिसके सर में नहीं होंगे वो हाथ उठाएंगे। सभी में जुए हैं इसका मतलब, है ना, सभी में है, इसका मतलब यही बात है। नहीं है सभी में? नहीं है, जरूरत नहीं। मतलब ये हमारा काम रहेगा, तुम लोग ढील ले रही का का चाह तो चकिया मेरे के बाद प्रजातीय चंद्रगली बंदर वाली हो जा। आइए समझते हैं ना। हम पढ़ने वाले हैं ना परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? परिसंचरण तंत्र में मोस्ट थिंक हमारे पास यह रहेगी बाबू ना, कि हम पढ़ना है हमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को ही परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को ही परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसका मतलब शरीर में रक्त का बहाव ही हमें पढ़ना। बात समझ में? देखिए, याद रखिए, परिसंचरण तंत्र दो तरह के होते हैं, एक तो एक्सो और एक तो इंडो। क्या होता है? एक्सो और इंडो। बाह्य परिसंचरण तंत्र और आंतरिक परिसंचरण। एक्सो और इंडो। एक्सो और दो चीजें हमारे पास, छोटी सी टॉपिक में आपको लिख के समझा देंगे कि दोनों चीज है क्या। एक तो हमारे पास मेरे बच्चों बाह्य परिसंचरण तंत्र होता है, और एक तो हमारे पास होता है आंतरिक परिसंचरण। आंतरिक परिसंचरण, बाह्य परिसंचरण तंत्र और आंतरिक परिसंचरण तंत्र। बात समझ में आई क्या? देखिए, हमारी हिंदी हिंदी गलत होगी तो आप उसके बारे में भूल जाइएगा कि हिंदी गलत लिख रहे हैं सर। बात टॉपिक की है तो समझ जाइएगा, है ना। वैसे हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो टोकने वाले हैं, वो टोकबा करेंगे। उनके जीवन में इसके सिवा कुछ था ही नहीं। नहीं है। सर जी तो 3 साल से पढ़ रहे हैं, अब इतना नहीं पता कि सर जी क्या करना जानते हैं। ऐसा ताकेंगे जब उन्हें बेइज्जती कर, ऐसा ताके लगा घुट जाएंगे। अब जिंदा कहे हैं सर जी, खत्म कहे नहीं हो जाते। नहीं, अरे का विधवा बनाना है। आइए समझिए, हमने पढ़ना है क्या चीज? दो परिसंचरण तंत्र, एक तो आंतरिक परिसंचरण तंत्र और दूसरा बाह्य परिसंचरण तंत्र। देखिए, यह दोनों परिसंचरण तंत्र ना एक जैसा कभी नहीं होता। हम अगर बाह्य परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे ना, तो ऐसे जीवों में परिसंचरण तंत्र होगा बाबू ना, जिसमें हार्ट ना ब्लड को प्रेशर नहीं देगा, मतलब धक्का देगा, मतलब ब्लड सर्कुलेशन होगा। बात समझ में आई? आंतरिक परिसंचरण तंत्र में सर्कुलेशन होगा। दूसरी बात, इसमें नसों का जाल नहीं होगा। किसका जाल बाबू? नसों का जाल होगा क्या? नहीं। इसमें नसों का जाल, इसमें होगा क्या? इसमें नसों का जाल होगा। क्या होगा? नसों का, इसमें नसों का जाल होगा और इसमें नसों का जाल नहीं होगा। कहेंगे सर जी कैसे मान लें कि आप सही बता रहे हैं? तो देखिए, जीव होते हैं ना मेनली दो तरह के। अगर हम खासकर जीवों को बांट दे बाबू ना, तो जीव मेनली कितने तरह के? दो। एक हमारे पास खास तरह का, अगर आप 11th में जाएंगे ना, तो आपको पहला ही चैप्टर मिलेगा ना, एनिमल किंगडम। क्या मिलेगा? लेकिन हम एनिमल किंगडम को इंटर में ना पढ़कर अभी हम समझा देते एनिमल किंगडम है क्या। हमारे पास जीवों को बांटने के लिए मेरे बच्चों ना कुछ जातियां बनाई गई। क्या बनाई गई? जातियां। उसके आधार पर जीवों को बांट दिया गया। जैसे मनुष्य जिस जाति में आता है उसे कहते हैं स्तनधारी। क्या कहते हैं? स्तनधारी का मेनली एक ही मतलब है ना, कि स्तन पान कराना, अपने बच्चों को दुग्ध पान कराना, मेनली एक ही मतलब है। बात समझ में आई? कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो रेक्टाइल होते हैं। रेक्टाइल का मतलब होता है सरीसृप। सरीसृप
मतलब जो रेंग रेंग के चले, जिसपे पैर ही ना हो, बात समझ में आई? उसमें से खास तरह का एक और मेरे बच्चों जीव होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, आर्थो, आपको पता है ना बाबू, जैक्स, जैक्स बेटा, डू यू नो अबाउट आर्थ्रोपोडा? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जगत का वह जीव जिसके पैरों की संख्या 4 या 4 से क्या हो, 4 से अधिक ही लिखते हैं, क्योंकि बैल की भी तो संख्या हो जाएगी 4, गाय और बकरी सभी में पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब उसमें कुछ बच्चियां कहेंगे सर जी अगवा वाला दुगो हाथ होता है और पिछवा वाला दुगो पैर। ऐसा नहीं है, वो चलते हैं तो उनके पैर होते हैं, हाथ होते नहीं। हाथ की क्रिया अलग होती है और पैर की क्रिया अलग। बात समझ, कंफ्यूज होना नहीं है। कुछ लोग इसमें से बकरी देखे होंगे, कुछ लोग नहीं, है ना? चलिए, तो 4 से क्या होगी, अधिक, पैरों की संख्या 4 से, पहली बात यह, आर्थ्रोपोडा के लिए पहली बात यह। दूसरी, उसके कंकाल शरीर के बाहर होंगे, मतलब कंकाल मतलब हड्डियां, हड्डियों के ऊपर चमड़ा होगा, हड्डियां बाहर होंगी, और स्किन या फिर बॉडी पार्ट्स उसके क्या होंगे, अंदर। अगर हम लोगों को देखा जाए, मनुष्य को देखा जाए ना, तो हम लोगों की हड्डी ना मांसपेशी से ढकी हुई है, देख रहे हैं ना, हम लोगों की हड्डी किससे ढकी हुई है, मांसपेशी से। लेकिन आर्थ्रोपोडा जगत के जीवों की हड्डी मांसपेशी से ढकी होती नहीं है, बल्कि हड्डी ऊपर होती है और उसके नीचे मांसपेशी होती है। जैसे केकड़ा, बिच्छू, गोजर, ये सब कैसे जगत के जीव हैं, आर्थ्रोपोडा। कैसे जगत के जीव, अलग अलग जीवों में मेरे बच्चों ना अलग अलग तरह से रक्त परिसंचरण होता है। उसी तरह से एक जीव है हमारे पास, जीव का किंगडम है, एक बड़ी जातियां है जिसे हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा, उसका भी अलग से रक्त सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता। बात समझ में आई क्या? अब इसमें खास बात क्या है, जितने भी आर्थ्रोपोडा जगत के जीव है ना, लगभग उन सारे में मेरे बच्चों नसों का जाल होता। इसका मतलब बाबू फेफड़े द्वारा पंप, किसको, फेफड़े द्वारा रक्त को पंप, फेफड़े द्वारा, हृदय द्वारा रक्त को पंप किया जाता। ऑटोमेटिक मेरे बच्चों नसों में इधर का उधर होता रहता है, और कोई दिक्कत। बात समझ में आई क्या? अब आप तेलचट्टा को अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो तेलचट्टा के पीछे वाले एरिया को, नीचे वाले एरिया को देखेंगे तो वैसे ही सीधे सीधे ब्लड दिखेगा उसका। अब आप लड़की लोग तो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वैसे भी तेलचट्टा देख के ओह माय गॉड करने की आदत हो गई है, तो आप लोग को देख नहीं पाएंगे। आप लोगों के लिए सौभाग्य नहीं है, हमारे पास बच्चे हैं जो खुद तेलचट्टा हैं, देखे है ना? हाँ भाई, आप तो बिजली से डरते हैं, आपको ठीक है, कोई बात नहीं, समझिए। तो बात समझ में आई, काकरोच, सीजेपी, आई समझते हैं। आर्थ्रोपोडा समझ में आया? आर्थ्रोपोडा के जगत के जीव में किसने पैर होंगे, 4 से अधिक। मक्खी हमारे पास किस जगत का जीव है, आर्थ्रोपोडा। इतना तक कि मधुमक्खी लेकर सारे फ्लाइंग किट्स जो है सब किसके जगत के जीव है, आर्थ्रोपोडा। इनमें मेरे बच्चों रक्त परिसंचरण तंत्र बाह्य होता है कि आंतरिक? तो आप कहेंगे सर जी बाह्य होता है, आंतरिक होता है। आंतरिक होगा तो उसमें नसों का जाल होगा, नसों का क्या होगा। बात समझ में आई क्या? तो एक तो हो गया इंडो, क्या हो गया, और एक तो हो गया क्या जी बाबू, एक्सो। एक तो हो गया इंडो और एक तो उल्टा लिख दिया जी। चलिए ध्यान से सुनिए ना, एक तो हो गया इंडो, एक तो हो गया क्या चीज, एक्सो। बात समझ में आई क्या? इंडो, अभी ठीक है क्या, पूरे मीटर, अभी ठीक है ना? क्या है, अरे तो हम लोग लगलू लोग क्या किया, समझो, इंडो और एक्सो। इंडो मतलब होता है आंतरिक, और एक्सो मतलब क्या चीज होता है बाबू, बाय। बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत है यहां तक? तो दो तरह से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें से हम मनुष्य के अंदर होने वाले मेरे बच्चों रक्त परिसंचरण तंत्र को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम समझेंगे ना कि रक्त परिसंचरण तंत्र कैसे होता है। चूंकि मनुष्य मेरे बच्चों आंतरिक परिसंचरण तंत्र में आता है कि बाह्य में, तो कहेंगे सर जी आंतरिक वाले में आता है, क्योंकि मेरे बच्चों इसमें हड्डियां किससे ढकी होती है, मांस पेशियों से। इसका मतलब उसके अंदर नसों का क्या पाया जाएगा, जाल, नसों का क्या पाया जाएगा। अब अगर हृदय पढ़ाएंगे ना, तो आगे हम देखेंगे ना, तो किसमें, किसके हृदय में 2 चेंबर होते हैं, किसके हृदय में 4 चेंबर होते हैं, अगर चेंबर पढ़ाएंगे तब।
मछलियों के हृदय के लिए अलग चीज पढ़ाएंगे। जैसे केचुआ में मेरे बच्चों हृदय की संख्या 4 जोड़ी हो जाती है, मतलब 8। किसमें? केचुआ में। को दिल टूटेगा जी उसका? 8 को टूटेगा ना, 4 जोड़ी मतलब 8 को। को बेट टूटेगा? टूट। अब बुझिया हमारी देखी भी है कि को होते हैं, है कि नहीं? अब वो करी गारंटी नहीं बाबू का कर लेती है केचुआ को आइए समझते हैं ना। तो आर्थ्रोपोडा में 4 से अधिक क्या होते हैं बाबू? पैर। 4 से अधिक क्या होते हैं? पैर। और हड्डियां मेरे बच्चों ना मांसपेशियों से ढकी होती। हड्डियों के कंकाल कहां दिखेंगे? बाहर की तरफ। कहां देखेंगे? अब मेढक को अगर ध्यान से देखें तो वो किस जगत का जीव है? आंतरिक परिसंचरण तंत्र की बात, तो आंतरिक परिसंचरण तंत्र। लेकिन उसमें पाए जाने वाले मेरे बच्चों ना हृदय के कोष्ठक मनुष्य से डिफरेंट होते हैं। हमें कितने कोष्ठक है? लोब 4, और उसमें कितने हैं? 3। मेढक में कितने हैं? हमें कितने हैं? बात समझ में आई क्या? हमें 4 है, 3 है। अब कुछ लोगों को पल्ले ना पड़ रहा होगा तो आइए आगे चलते हैं, बात करेंगे पर ह्यूमन हार्ट पर। किस पर बात करेंगे? तो 2 तरह से परिसंचरण तंत्र होता है, एक तो बाह्य और दूसरा आंतरिक। आंतरिक किसमें होगा बाबू? जिनके मेरे बच्चों जिसमें नसों का जाल होगा। जिनमें नसों का जाल नहीं होगा उसे कहेंगे बाह्य परिसंचरण या फिर बाह्य रक्त परिसंचरण। बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब आइए इसके बारे में हम आगे चलते हैं। इसको हटा देते हैं। आप लोगों को समझ में आई है गया होगा। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिखने की कोई आवश्यकता है क्या? तनिक देख लीजिए वीडियो के लिए पल्स वल्स चल रहा है कि नहीं, मतलब मिनट सेकेंड उकेंड। आइए अब समझते हैं बाबू ना। चलिए हम मान लेते हैं ना कि ये हमारे पास हृदय है। यह क्या है हमारे पास बाबू? हृदय। ये हमारे पास क्या है? मान लेते हैं। अभी तुमने कहा ना मान लेते हैं। नहीं मान सकते हैं। जब मान लेते हैं कि माना 4 वस्तुओं की कीमत 100 रुपया है, तो यहां नहीं मान सकते माना ये हट है। जैक्स बेटा नहीं मान सकते हैं। मेरा बेटा बोल दिया मान सकते हैं तो मान सकते हैं, है ना? जो रोला तो उसी का है। मानिए, आप भी मानिए, मानिए इसको। देखिए ई मत सोचिए कि हम बच्चों को ज्यादा मानते हैं, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहे चाहते कि हम क्या मानेला। सर जी 2 रुपया देता, ये पैसा मांगना नहीं है, ये दुलार है। आइए समझते हैं ना। मान लीजिए हमारे पास क्या है? हार्ट। ए बेटा मान लीजिए हमारे पास क्या है? हार्ट। तो हार्ट में 2 तरह की प्रक्रिया। कितने तरह की? 2। आइए समझते हैं कौन कौन सी। हार्ट से जब ब्लड निकलता है ना बाबू, तो सबसे पहले मेरे बच्चों कहां जाता है? ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जाता है महाधमनी में। कहां जाता है? महाधमनी। महाधमनी को क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं जैक्स बेटा? अरोटा। क्या कहते हैं? अरोटा। अरोटा की मीनिंग क्या होती है बाबू? AORTA। कोई दिक्कत है क्या? हार्ट से जब पहली बार ब्लड निकलता है ना, तो किसमें जाता है? महाधमनी में। कहां जाता है? बात समझ में? महाधमनी के बाद मेरे बच्चों किसमें बदल जाएगा जैक्स बेटा? धमनी में। किसमें बदल जाएगा? धमनी को क्या कहते हैं? आर्टरी। क्या कहते हैं बाबू? आर्टरी। आर्टरी की मीनिंग क्या होती है? ARTOERY। कोई दिक्कत नहीं। हार्ट से ब्लड निकला गया महाधमनी के पास। महाधमनी का मतलब बाबू वह नसें जो बढ़िया खून लेकर जाए। कौन सा खून लेके जाए? शुद्ध खून। कैसा खून? और अगर आप ब्लड को शुद्ध और अशुद्ध में बांटना चाहते हैं मेरे बच्चों ने, तो याद रखिए जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा होगी वह कहलाएगा शुद्ध।
जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी वह क्या कहलाएगा? अशुद्ध। बात समझ में आई क्या? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होगी वह क्या कहलाएगा? शुद्ध। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी वह क्या कहलाएगा? अशुद्ध। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध? तो बात समझिएगा, जब आप सांस लेते हैं अंदर की तरफ तो वह ऑक्सीजन जाता है और ब्लड में मिल जाता है। अब जब वो गया शरीर में तो वो कहलाएगा शुद्ध, और जब शरीर से वापस निकल के आया और आपने सांस को बाहर फेंका तो उसमें निकलती है कार्बन डाई, तो वह ब्लड क्या लेकर आया? अशुद्ध। इसका मतलब हार्ट से जब ब्लड शरीर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? शुद्ध। हार्ट से किसकी तरफ जाएगा? शरीर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? शुद्ध। और शरीर से हार्ट की तरफ वापस आएगा तो क्या होगा? बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या सबको? तो इसका मतलब यह जो हमारे पास हृदय से ब्लड निकल के जा रहा है वो O2 को लेकर जा रहा है। किसको लेकर जा रहा है? अब हमने कहा कि O2 को लेकर गया तो कहां गया? किसके पास गया बता दीजिए? महाधमनी। महाधमनी के बाद धमनी, उसके बाद मेरे बच्चों कौन सी बाबू बता दीजिए? छोटी धमनी। कैपिलरी नहीं, अभी तो इस केसिका नहीं आई है बाबू, समझिए ना। छोटी धमनी, छोटी धमनी को क्या बोलते हैं? ऑर्ट्रियोलेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑर्ट्रियोलेस। बोल दीजिए। ऑर्ट्रियल, क्या बोलेंगे बाबू? ऑर्ट्रियल या ऑर्ट्रियोलेस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीन चीजें हो गई, हृदय से ब्लड गया महाधमनी, धमनी महाधमनी से फिर धमनी, धमनी से फिर, मतलब नसों को कितने भागों में बांट दिया गया? अभी तीन। अभी एक और भाग है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू बता दीजिए तो? क्या कहते हैं? हमारी नसों का सबसे पतला जाल कहलाता है केसिका। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बाबू? कोशिका मत कहिएगा, क्या कहिएगा? क्या कह देंगे बाबू? केसिका को हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीनिंग बता दीजिए जेक्स बेटा, जल्दी बता दीजिए। CAP और क्या है बाबू? ILLRY। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? तो हमारे पास एक केसिका है क्या? हमने महाधमनी देख ली, आई देखिए मोटा मोटा नस है ना, इधर टोक देख लीजिए, मोटा मोटा नस है। हाई देखिए यहाँ पे महाधमनी में कभी इंजेक्शन लगाया जाएगा? चूंकि धमनी में इंजेक्शन ही नहीं लगाया जाएगा। बात समझ में आई क्या? धमनी में इंजेक्शन लगाया जाएगा नहीं, लगाया जाएगा किसमें? आते हैं वापस, हम उस नसों में इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा कभी नहीं लगाया जाएगा बाबू जो ब्लड शरीर की तरफ आ रहा है, क्योंकि शरीर के तरफ आने वाले ब्लड हमारे पास ब्लड प्रेशर में ज्यादा होता है। ब्लड प्रेशर में क्या होता है? बात समझ में आई? शरीर से वापस लौटने वाला ब्लड प्रेशर में क्या होता है? धीमा। क्या होता है? एक बात बताइए, शरीर में जा रहा है शरीर के तरफ, तो आप जब इंजेक्शन लगाएंगे तो पहले मेरे बच्चों शरीर में जाएगा, वहीं से उतने ही दूर ही फैलेगा। और जो वापस हार्ट की तरफ लौट के जा रहा है, अगर उस नसों में इंजेक्शन लगाएंगे तो पहले हार्ट में जाएगा और उनमें जाके पूरा का पूरा मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा जी? मिल जाएगा। बात समझ में आई क्या? एक्चुअल में अगर ह्यूमन हार्ट की बात करूं ना तो एक्चुअल में उसका भार 300 ग्राम होता है खाली। कितना ग्राम जैक्स बेटा? कितना ग्राम? सभी का, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष। बस ब्रेन का भाग हल्का और भारी हो सकता है ना। मनुष्य के ब्रेन का भाग कितना होता है? 1400 ग्राम। कितना ग्राम? महिला का 1350, है ना, कम है ना भाई। कम रीजन क्या है? देखिए 1400 ग्राम और 1350 ग्राम, 1350 ग्राम, यह फीमेल है और यह क्या है बाबू? मेल। अब इसको 1400 ग्राम बनाने के लिए 50 ग्राम का झोटा रखती हैं, बन जाता है कितना ग्राम? अब इक्वल। बात समझ में आई क्या? ये बाल रखने के लिए, बाल सिर्फ कौन काम करता है? दिमाग के संतुलन को बैलेंस करता है, भारी वजन के लिए परेशान होना नहीं है। ठीक है, देखिए बच्चियां हमारे पास बढ़िया है, बच्चियां ठीक ठाक होती है बाबू, बस दिमाग काम करे सही समय पे, तो ना काम करे तो अब्बल लड़ जाएंगी, कौन बात होगी। बच्चों जिन बच्चों के फ्रेंडशिप की संख्या ज्यादा होगी उनमें फ्रेंडशिप टूटेगा भी जल्दी।
आपस में मुंह बोलो, हम उसे ना बोलो। अरे काहे ना बोलेगी, कोनो कारण नहीं रहेगा, झगड़ा खोजने का तरीका। आइए समझते। तो हमारे पास एक बात तो समझ में, महाधमनी मतलब सबसे मोटी नस है, धमनी मतलब महाधमनी से थोड़ी सी पतली, छोटी धमनी मतलब इससे भी पतली, लेकिन केशिका मतलब सबसे पतली। देखिए केशिका हमारे शरीर में कहीं पर भी नहीं दिखती है, दिखेगी तो सिर्फ हमारे आंख के स्क्लेरा वाले पार्ट। आंख में जो लाल कलर की नसें होती है बाबू ना, लाल कलर के अंदर देखते हैं छोटी छोटी नसें ना, उसे कहते हैं केशिका। क्या कहते हैं? केशिका। अब देखिए हमारे आंख में एक बीमारी होती है कंजक्टिवा, बीमारी का नाम क्या है? आंखों में होने वाली बीमारी का नाम कंजक्टिवा। कंजक्टिवा और कुछ नहीं है, बस उसी केशिका में उतरे गए ब्लड की संख्या जब ज्यादा हो जाती है ना, तो हो जाती है कौन सी बीमारी? कंजक्टिवा। क्या हो जाती है? किसमें ब्लड दिखने लगता है? आंखों में उपस्थित केशिका में। क्या यहां पर भी केशिका दिखेगी? नहीं। कहीं पर भी केशिका दिखेगी? नहीं। बात समझ में आई क्या? केशिका सबसे पतली नसें होती है, जब आपका स्किन छिला उला जाता है ना, देखेंगे ब्लड आ जाता है, लेकिन क्या देर तक आता है जेक्स बेटा? नहीं, देर तक नहीं, थोड़ी देर बाद मेरे बच्चों जमने लगता है वहां पे ब्लड, बहुत ज्यादा ब्लड आता नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि अगर मेरे बच्चों धमनी, महाधमनी या छोटी धमनी कटती तो ब्लड कहाँ आता? देर तक। लेकिन मेरे बच्चों कटती ऊपर से क्या है? केशिका। और केशिका कटेगी ना बाबू तो तुरंत फिर मेरे बच्चों ब्लड में उपस्थित मेरे बच्चों सेल और कार्पल उसको आराम से जोड़ लेंगे, क्योंकि केशिका बहुत मोटी होती नहीं है। बात समझ में आई क्या? आगे समझिए। जब हार्ट से ब्लड निकला O2 लेकर तो महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी और कहां तक गया? केशिका। लेकिन अब क्या है? केशिका का मतलब पूरे शरीर में घूम लिया, पूरे शरीर में क्या कर लिया? तो इसको क्या कह सकते हैं बाबू? हार्ट से बॉडी, हार्ट से। कोई दिक्कत है क्या? हार्ट से, हार्ट से वापस भी तो लौटेगा, वापस भी तो लौटेगा। आइए समझते हैं, वापस लौटा देते हैं। चलिए, अगर यहाँ पे छोटी धमनी है तो अब धमनी में काम हो गई, अब काम चलेगा किसमें? सीरा में। किसमें काम चलेगा? तो अब यहां से आएगी छोटी सीरा। क्या आएगी बाबू? छोटी सीरा। क्या आएगा बता दीजिए? छोटी सीरा। इसको क्या बोलते हैं बाबू बता दीजिए? ठीक ना? छोटी सीरा के बाद मेरे बच्चों यहाँ धमनी है तो यहाँ आएगी क्या चीज? क्या आएगी? सीरा में हम हाउ वाला स लिख देते हैं, हाई वाला। अब मुझे पता नहीं कि इन दोनों स में क्या डिफरेंट है, ठीक ना? उसके बाद क्या आएगा वो बता दीजिए तो? महा सीरा। अब उसके बाद मेरे बच्चों कहां चला गया ब्लड? कहां चला गया बता दीजिए तो? हार्ट। इसका मतलब हार्ट से निकला बॉडी और फिर बॉडी से निकला कहां? लेकिन एक बात बताए, ई वाला तो O2 लेकर गया था, तो ई वाला क्या लेकर आएगा? CO, मतलब कार्बन डाई। ये लेकर गया था ऑक्सीजन, तो ये क्या लेकर आया? कार्बन डाई। इसकी भी हम इंग्लिश ही लिख देते हैं, बताओ बताइए, बताओ इंग्लिश तो जल्दी से। एक काम करिए ना, हरदम इंग्लिश लिखेंगे फंस जाएंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। बात समझ में आई क्या? टाइम लगाएंगे ज्यादा तो फंस जाएंगे। समझिए दो चीजें, हार्ट से निकला महाधमनी, याद करिए, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका। महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका। याद करिए, हार्ट से महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका। उसके बाद छोटी सीरा, सीरा, महासीरा, हार्ट। बात समझ में आई क्या? याद कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? याद कर लेंगे। फिर एक बार बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हार्ट से महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी सीरा, सीरा, महासीरा, हार्ट। हार्ट मतलब हृदय। इसी तरह से ब्लड पूरे शरीर में घूमता रहता। बात समझ में आई? O2 लेकर गया तो शुद्ध ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर गया तो अशुद्ध। तो यह मेरे बच्चों छोटा सा स्ट्रक्चर है। बात समझ में आई? यह स्ट्रक्चर्स अगर आपको समझ में आ गया है तो हम आगे चले। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हार्ट की यह संरचना तो नहीं है, पर शरीर में होने वाली क्रियाओं को क्या कर दिया? यह दर्शा दिया गया। बात समझ में आई क्या? तो अगर इसको आप नोट कर सकते हैं तो नोट करिए, नोट कर सकते हैं तो नोट करिए। आइए समझिए बाबू, देखिए
हार्ट कैसे बनता है? हार्ट का फिगर को आता है आप लोगों को ना? हाँ ठीक है, ठीक है। हार्ट है जी। अरे ठीक है बेटा, आप समझिए ना, जब बनाना होगा तो यह काम रहेगा हमारा, दिला बनाएंगे फिर। बात समझिए, ए बेटा सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर हम इसको हार्ट को देखें तो दो तरह से बात करेंगे हम लोग ना। इसको मिटाते हैं ना, इसको मिटाते हैं, यहाँ पे ज्यादा समझ में नहीं आएगा, आइए समझते हैं। हमारे पास मान लीजिए ये हार्ट, कितने क्या है बाबू? हार्ट। बात समझिए, हाँ हौसला हौसला ना, तो हम ये देखे तू कब कब हंसे लू तू। और जो ना ऐसा लगा था ना कि कौन नील पॉलिश लगा क्या तो लाल लगा था, नोच क्या होता कुछ हो के। अरे हमके लाला समझ में आला, महरूम ना समझ में आला। ए बेटा इधर देखा, पहली बात ना तो बच्चों से विनम्र निवेदन है कि हाई हाथ पे रंगना, नाक पे रंगना, ये सब करना बंद करें। हाथ पे नाक पे रंगना ये सब बंद करें। भगवान ने आंखों का कलर जो दिया है वही रंग दीजिए ना, पियर करने की क्या जरूरत है? ऐसा लगता है कि कोई चल गया है। हाँ अंशी पता कैसे चला तू बेटा? हाथ मेहंदी तो ऐसा रख ले लगा था किरौना रंगे चल गलो कहो भैया। क्या कर? हाँ हम रखे थे, देखो तो दिखा रहा है। जब तुम लोग समझ में आ जाना तो मेरी शादी की बात क्यों उठाते हो? खुरुस बना देते हो एकदम। हाँ अरे वाह, त्योहार एक ही होता है हमारे जीवन में, मेहंदी लगाने वाला, शादी, उसके सिवा कभी मेहंदी लगाने की जरूरत? अरे अरे भगवान चुप रहा, दोनों लोग लगाओ जा। आइए समझिए, हम मान लेते हैं हृदय। हार्ट एक्चुअल में हमारे पास जो ये आप लोग पढ़े हैं ना बाबू, ये नहीं है कुछ, ये कुछ नहीं, कुछ नहीं है। सुनिए, यह एक इमेजिनरी थॉट है। यह क्या है? एक इमेजिनरी थॉट जो हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो ना हार्ट। सुनिए ए बेटा, अगर सच में अगर आप लोगों को हाथ में रियल हार्ट रख दिया जाए ना, तो या तो कुछ लोग जो कमजोर दिल वाले होंगे तुरंत टपक जाएंगे। रियल अगर हार्ट हाथ में रख दिया जाए जैक्स बेटा ना मनुष्य का, तो सही बता रहे हैं ना कि कमजोर दिल वाले टपक जाएंगे। बात समझ में आई क्या? अब क्या चाहतू है, ये लोग तुरंत प्रैक्टिकल करवा देंगे जी, ना देखो जरूरत नहीं। जैक्स बेटा और समझिए, हमारे शरीर में जो हार्ट है ना बाबू, वह एक्चुअल में वो खाली जनरेटर है। बात समझिएगा, जनरेटर, जनरेटर समझ रहे हैं ना? बस दिन भर उसका काम है चलना, जब तक वो चलेगा तब तक आप चलेंगे, जब वो रुका तो आप भी रुके। समझ में आई बातें? एक बात और समझिए, सभी से एक चीज देखिए, हमारे हार्ट में एक्चुअल में ना फीमेल में और मेल में ना ब्लड का जो एक्चुअल में मात्रा होती है ना अलग अलग होती है। पुरुष में 5 से 6 लीटर और 5 से 5.5 लीटर महिला में। महिला में ब्लड की भी क्या होती है? कमी। इसका मतलब ब्लड कम है तो हीमोग्लोबिन भी क्या है? कम। इसका मतलब चक्कर क्या आएगा? ज्यादा। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो इसका मतलब उसमें आयरन की भी क्या है? कमी। इसलिए एक बार हमेशा आप देखेंगे ना कि जब भी कोई महिला ना प्रेग्नेंट होगी ना, गर्भवती, तो उसके लिए ना एक टेबलेट हमेशा कंपलसरी किया जाएगा, आयरन की गोली। आयरन की गोली शरीर में स्टेबिलिटी और तनावपन को एक बाध्य करके रखता है, जिससे शरीर में पेन कम हो। बात समझ में आई क्या? और हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से महिलाओं को ना ज्यादातर मेरे बच्चों चक्कर ज्यादा आएगा। देखिए कौन बात होगी ना, अरे घूमटा गला गिर गई है,
स्कूल में ना प्रार्थना करत करत तो चलो जैक्स बेटा होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है ना। ऐसा गिरेगी ना बुद्ध से ऐसा लगा महुआ चु गया है। उठा 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 ले चल ले चल। अरे ना हुआ है ना, आज तक नहीं हुआ है ना, होगा। भगवान से दुआ करते हैं कि एक आध बार आप लोगों के सामने किसी ना किसी का हो, जैसे हमारे सामने एक बुचिया का हो गया था। अच्छा अच्छी बात है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए ब्लड की जो संख्या है बाबू, ब्लड की जो मात्रा है ना, वो हम मनुष्य मनुष्य के लिए नर और मादा में ब्लड की मात्रा अलग अलग। बात समझ में आई क्या? लेकिन एक बात बताइए, हमारे शरीर में जितना भी ब्लड होता है बाबू ना, उसमें करीबन 70% से ऊपर ब्लड किसको चाहिए? ब्रेन को। बाकी बचा हुआ ब्लड ब्लड किसको चाहिए? पूरे शरीर को। हमारा हार्ट खाली 70 ग्राम ब्लड लेता है। कितना ग्राम? कितना ग्राम बाबू? कितना ग्राम? हार्ट भी अपने आप को जीवित रखने के लिए ब्लड लेगा। क्या करने के लिए? हार्ट जिस ऊतक का बना होता है उसे ही कहते हैं हृदयक टिश्यू। क्या कहते हैं? हृदय जिस ऊतक से बना होता है उसे कहते हैं हृदयक टिश्यू। क्या कहते हैं? हृदयक ऊतक। बात समझ में आई क्या? तो ये नॉर्मली याद कर रखेंगे, हृदय बना है हृदयक ऊतक से। बात समझिए, इस हृदय में मेरे बच्चों अगर लेयर को बांटे, किसको बांटे? लेयर। तो जैसे मेरे बच्चों ना हमारे शरीर में चमड़े की लेयर होती है ना, हमारे पेट में पाचन तंत्र की लेयर होती है ना, उसी तरह से हृदय की भी लेयर होती है। हृदय मेरे बच्चों 3 लेयर में बांटा गया। कितने लेयर में? 3। आगे जब हृदय का स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो तीनों लेयर पढ़ा देंगे। हृदय के ऊपर, हार्ट के ऊपर भी नसें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? नसें। एक्चुअल में उन नसों का काम है हृदय को जिंदा रखना। किसको जिंदा? सबसे खतरनाक, ये सबसे बेकार लड़की आ गई सब। आओ छछुन्नर यहाँ पे बैठो, नहीं तो कूट देंगे अब्बा। सबसे डेंजर में से ये उठे हैं हमारे क्लास की सबसे खतरनाक लड़कियां। इन लोगों को कुछ नहीं पता। कल आई हो जी मेरे लिए खाने के लिए। चुप रहो। छछुन्नर को वो दिन वाले क्या लो, वो दिनों ये थी काम 15-20 दिन में लाई थी। भाग जी यहाँ से क्या रहे। चलो सुनो, हम किसकी बात कर रहे हैं बाबू? हार्ट की। अगर हार्ट की बात करें ना तो हमारा हार्ट नस कितने ग्राम ब्लड लेता है? 70 ग्राम, 70 ग्राम। और एक्चुअल में हार्ट के ऊपर अपने आप में एक नस पाई जाती है। भाई हृदय को अगर ब्लड चाहिए तो उस पर नस चाहिए कि नहीं चाहिए? उस नस को क्या बोलते हैं बाबू? नसों को कोरोनरी साइनस नसें। क्या बोलेंगे? कोरोनरी साइनस नसें। देखिए शरीर में हमारा हृदय हमेशा ब्लड भेजता रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे एक्चुअल में अपने आप में जीवित रहना चाहिए, क्योंकि जब तक वह जिंदा रहेगा तभी तक वह ब्लड भेजेगा। जब वो मर गया तो ब्लड भेजेगा नहीं, मतलब पंप करना क्या कर देगा? छोड़ देगा। तो हृदय को नीचे से पंप करने के लिए ना वही जो साइनस कोरोनरी नसें है ना, वही उत्तरदायी होती है। उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है बाबू ना, तो हम दिखा नहीं पाएंगे आप लोगों को, पर कोशिश करेंगे अगले संडे वाली वीडियो में लैपटॉप लेकर आएंगे और जूम करके पूरा दिखाएंगे कि ऊपर नसें कैसी पाई जाती हैं। बात समझ में आई क्या? अब साइनस कोरोनरी नसें किसको जिंदा रखती है? हमारे पास हृदय को। लेकिन एक बात बताइए, साइनस कोरोनरी नसें अगर ब्लॉक हो जाए या उसमें हार्ट ही सर्कुलेट न करे तो क्या हृदय पंप करेगा? तो जब किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है बाबू ना, किसी व्यक्ति को क्या आता है? हार्ट अटैक। तो मेरे हम लोगों के हृदय पर जो साइनस कोरोनरी नसें होती है ना, वो ब्लॉक हो जाती है। क्या हो जाती है? और जब ब्लॉक होंगी तो उसमें ब्लड सर्कुलेट होगा, और जब ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा बाबू तो हृदय धड़केगा, तो हृदय धड़कना क्या हो जाता है? बंद। और जब हृदय धड़कना बंद हो जाता है ना तो आदमी ऊपर से करके दबाता है, फर्स्ट एड देता है, जिसको सीपीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब लौटा के पूरा ना, देखो आपका वजन कम है तो आप सीना पे चढ़ के कूदिए, कोई दिक्कत? कोई बड़ा आदमी है ना और आपका वजन कम है, आप उसको ऐसे दबा नहीं पा रहे हैं, तो सीना पर चढ़कर लाते से ना उसको दबाइए। अब सुनिए, इससे एक फायदा है, अभी हम क्या बोले, आदमी हट्टा कटा और आपका वजन कम हो, 30 किलो से कम हो, है ना, तो आप सीना पर लात से चढ़ के भी क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। अब दबाने का पहला काम कि जिस नसों में ब्लड क्लॉट था या नहीं सर्कुलेट हो रहा था उसमें क्या होने लगेगा? सर्कुलेट। और हृदय क्या करने लगेगा? पंप। लेकिन कभी कभी ना फर्स्ट जो हमारे पास किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है ना, वो इतना छोटा ब्लॉकेज होता है कि उसे पता चलता नहीं है, बस उसको हल्का सा पेन का आभास होगा। क्या होगा? हल्का सा दर्द। लेकिन एक बात समझिए कि साइनस कोरोनरी नसें 3 भाग में बटी होती है। कितने भाग में? 3।
एक तो सबसे मोटी, एक तो उससे पतली और एक सबसे पतली। जब सबसे पतली वाली नसों में मेरे बच्चों ब्लॉकेज आता है ना, तो उस व्यक्ति को सिर्फ पेन होगा, हल्का सा हृदय में हल्का सा दर्द होगा, लेकिन हार्ट अटैक का एहसास होगा नहीं। लेकिन सेकेंड टाइप जब नसें ब्लॉक होगी दूसरी वाली ना, तो उसे एकदम हार्ट अटैक का एहसास हो जाएगा, लेके बैठ जाएगा, बेहोश हो जाएगा। अगर मरा तो ठीक है, अगर बच गया, अगर उसको पता चला कि नॉर्मल पेन है और वो डॉक्टर से नहीं दिखाया, तो अब तीसरी बार जो हार्ट अटैक आएगा ना, टाय टाय फीस। बात समझ में आई? टाय टाय मछली हो जाएगा, मछली मतलब मर जाएगा। क्योंकि अब जब तीसरी बार ब्लॉकेज होगा तो अब हृदय धड़कना क्या कर देगा? बंद। बात समझ में आई? इसलिए जब हृदय हृदय में पेन करे ना, तो कोशिश करिए कि डॉक्टर के पास मिलिए, किसी हृदय वाले डॉक्टर के पास मिलिए। अब कहेंगे सर जी ओहू तक दुखाने लगता है, बाबू ओहू तक दुखाए तो मत मिलिए, अभी आप लोगों में ब्लड सर्कुलेशन से कोई रिलेटेड कोई बीमारी होगी नहीं, आप घबराइए मत। आप 25 साल तक बढ़िया से, 30 साल तक भी बहुत बढ़िया थे, 30 साल के ऊपर गए तो कोशिश करिए कि महिलाओं को हार्ट अटैक बहुत कम आता है, पुरुषों को हार्ट अटैक ज्यादा। जानते महिलाओं को हार्ट अटैक कम आएगा भाई, देखिए रीजन क्या है ना, हार्ट अटैक देने का काम इन लोग का है ना। अब देते समय कभी कभी आ जाता है, पर पुरुषों को होता है ज्यादा। बातें समझ में आई क्या? अब अगर हृदय को चेंबर को बांटे, है बेटा, हृदय के चेंबर को बांटे तो हृदय के कितने चेंबर? 4। कितने चेंबर बाबू? 4। कितने चेंबर होते हैं बताइए? 4। चलिए बात समझिए, बात समझे क्या? हृदय के कितने चेंबर? 4। एक तो होता है अलिंद और एक तो होता है नीलय। एक तो होता है अलिंद और दूसरा क्या होता है? ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? अलिंद। क्या कहते हैं बाबू? और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? नीलय। क्या कहते हैं? क्या बात समझ में आई क्या? ऊपर वाले को अलिंद और नीचे वाले को नीलय। नीलय, अरे नियल लिख दिया क्या? नीलय। कोई दिक्कत है क्या? देखिए हिंदी गड़बड़ा जाता है, एक बात में संभावना नहीं है। आइए समझते हैं, अलिंद को क्या बोलते हैं बता दीजिए तो? ऑट्रियम। क्या बोलते हैं? ऑट्रियम। क्या बोलते हैं बाबू? ऑट्रियम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं फिर से बोलिए तो? ऑट्रियम। और मेरे बच्चों इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। कोई दिक्कत है क्या? इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्ट्रियम, इसको बोलते हैं। लेकिन कितने भाग में बांटा हमने? 2 भाग में। कितने भाग में? ऊपर वाले भाग को अलिंद और नीचे वाले भाग को, अभी बीच से हमने बांटा है। किससे बांटा है? बीच से। एक तो ऊपर वाला भाग और एक तो, लेकिन मेरे बच्चों याद करिए, ऊपर वाले भाग को भी कितने भाग में बांट दिया गया और नीचे वाले भाग को भी कितने भाग में? तो कितने हो गए टोटल? तो अब इसका नाम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब ऐसे खड़ा हो जाइए, ये दाहिना और ये राइट और लेकिन एक बात करिए, लेफ्ट में हृदय होता है, राइट में होता? ऐसी बहुत कम केसेस होती हैं। ये बेटा ऐसे ऐसे कर रहे थे, को इधर है को इधर नहीं है, यहीं पे है, यहीं में है, बहुत बड़ा नहीं है तो ना छोटा है। हे बेटा है तो ना छोटा है, मुट्ठी में आ जाएगा हृदय। कितना छोटा? मुट्ठी में। एक हम आपको बात बता रहे हैं ना कि हमारे शरीर में ना है, हमारे शरीर में एक बात बताइए, हमारे शरीर में ना हृदय कितना ब्लड रोक के रख सकता है? क्या 5 लीटर 6 लीटर ना? एक बात बताइए, 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 का भाग दीजिए कितने ग्राम में? 6,000 ग्राम में। 72 का भाग दीजिए कितने हजार ग्राम में? 6,000 ग्राम में किसकी भाग दे दीजिए? 72 की। अगर 70 की भाग देते तो लगभग कितनी बार जाएगा जी बता दीजिए तो? 10, लगभग कितने ग्राम? कोशिश करिए निकालने का तो। अगर इसको करते हैं हम भाग, भाग करो मोबाइल से, मोबाइल नहीं है, करो इस तरह। हमारे पास आएगा मेरे बच्चों 85.10 कुछ आ रहा है ना। इसका मतलब मान लीजिए, है बेटा, इसका मतलब मान लीजिए ना कि आपके हृदय ना अपने आप में खाली ना इतना ही ब्लड रोक सकता है एक बार में, इसका दुगुना कुछ रोकेगा और कुछ क्या करेगा? भेजेगा। लेकिन बाकी आपके शरीर में जो ब्लड है ना, वो आपके शरीर में भरा पड़ा है, इसमें हृदय में नहीं भरता है ब्लड, हृदय में भरा पड़ा नहीं है। किसमें भरा पड़ा है? शरीर में। वो लेगा और मिला के ऑक्सीजन को क्या कर देगा? भेज देगा। लेगा और ऑक्सीजन को मिला के क्या कर देगा? भेज देगा। ऑक्सीजन को जो लेके ढोता है ना, उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमो। और हीमोग्लोबिन एक्चुअल में रेड ब्लड सेल में पाए जाने वाला एक क्या है? सेल। एक क्या है? सेल। एक क्या है बाबू? सेल। रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पल, इसको बोलते हैं हम आरबी। आरबी, रेड ब्लड कार्पल, रेड ब्लड।
या फिर कहीं कहीं लिखा होगा रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? बातें समझ में आ रही है? अब समझिए, यह हो गया ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला क्या हो गया? नीलय। अब अगर अलिंद को दो भागों में बांटा तो ई वाला तो राइट हो गया, ई वाला क्या हो गया? तो इसके लिए यह वाला भी राइट और यह वाला क्या हो गया? बात समझ में आई? यह हो गया दाहिना, क्या हो गया? और यह हो गया बायां। यह हो गया दाहिना और यह क्या हो गया? बायां। अब नाम रख दीजिए, सुनिए, यह हो गया दायां अलिंद, यह हो गया, यह हो गया दायां निलय, यह हो गया। तो इसको दाहिना को हम दायां लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? और इसको भी क्या लिख सकते हैं? दायां। बायां तो लिखे हैं, तो क्या बन गया? बायां अलिंद बायां अलिंद दायां अलिंद, बायां निलय दायां निलय, नीचे का निलय और ऊपर का इंग्लिश में लेफ्ट ऑट्रियम राइट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए क्या था, समझिए क्या था। सबसे पहले मेरे बच्चों ब्लड आया किसमें? दायां अलिंद में। दायां कहां से आया बाबू? बॉडी से। कहां से आया? कहां से आया? क्या लेकर आया? CO क्या लेकर आया? CO2 क्या लेकर आया? CO2 लेकर आया बॉडी से, किसमें? दायां अलिंद में। दायां दायां अलिंद द्वारा भेज दिया गया किसमें? किसमें भेज दिया गया? दायां नीलय। नीचे वाला नीलय है, लेकिन ये क्या है? दायां नीलय। और ये किसमें भेजेगा? फेफड़े में। किसमें भेजेगा? किसमें भेजेगा? वो फेफड़े में भेजेगा। कहां से कि फेफड़े में है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जाएगी फेफड़े में, क्या हो जाएगी? मिलेगी। क्या हो जाएगी? मिलेगी। मतलब हीमोग्लोबिनवा किसको पकड़ लेगा? ऑक्सीजन को क्या कर लेगा? लेकिन एक हमको बात बताइए, ऑक्सीजनवा को तो पकड़ लेगा, लेकिन ऑक्सीजन के जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो, धुआं मिल गया तो कहेगा हे ऑक्सीजन हटो। एक्चुअल में ना 36 का आंकड़ा नहीं होता है। लेकिन एक बात बताइए, आप ही के लिए ना दो तरह से खाने का ऑप्शन दे दिया जाए, एक तो बढ़िया और एक तो नॉर्मल वाला, है ना? तो आप किस पर चांस मारेंगे? पहले बढ़िया। लेकिन आपके जीवन में एक घटना जरूर हुई होगी, जब आप कोई अमरूद अमरूद तोड़े होंगे ना, तो पहले कचक्का खाए होंगे, बाद में पकड़ का, है ना? एक घटना नॉर्मल हुई होगी। याद करिए, ऐसा करना नहीं है। पहले खाइए पका हुआ, क्योंकि जब कच्चा बचेगा तो कोई दूसरा व्यक्ति मांगेगा जरूर। इसलिए पका खाइए, कच्चा को रखे रहिए, बाद में मन करे तो खाइए, चाहे मत खाइए। लेकिन गलती कर देंगे, पहले कच्चा खा लेते, बाद में पका हुआ खाएंगे ना, आधा खाए रहेंगे तो दूसरा का वाला कौन मांग लेगा? अब मजबूरी है, दे दीजिए। और कच्चा ही होता है। बात समझ में? कोई भी चीज आप दो तरह से लिए रहेंगे ना, तो पहले कहेंगे ना कि थरपका खा लेते हैं, बाद में अचक्का खाएंगे। ऐसा करना नहीं, फंस जाएंगे। कोई मांगने वाला मांग लेगा और फिर अरे कारवा। हाँ, अरे भाई भाई, अब महिलाओं की हम बातें नहीं करेंगे, हम लोग तो भाई दे देते हैं। आइए समझते हैं ना आगे। अब एक चीज समझिए, हृदय कहां से आया बाबू? बॉडी से। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर किस मार? दायां अलिंद। कहां लेकर आया? दायां अलिंद से प्रवेश कर दिया दायां निलय में। कहां प्रवेश कर दिया? दायां निलय। दायां निलय किसको भेज दिया? फेफड़ा। किसको भेज दिया? फेफड़े ने मिला दिया उसमें ऑक्सीजन। क्या मिला दिया? क्या मिला दिया? क्या मिला दिया? बात समझ में आई क्या? और जैसे ही ऑक्सीजन मिला, तो अब इधर से प्रवेश करेगा किसमें? अब यह फेफड़े से आ रहा है। देखिए तीर दिखा रहे किसको? फेफड़े से क्या कर रहा है? फेफड़े से क्या कर रहा है? कोई दिक्कत है क्या? ये फेफड़े में जा रहा है। फेफड़े में क्या कर रहा है? अरे फेफड़े से आया तो मेरे बच्चों क्या लेकर आया बता दीजिए? O2। क्या लेकर आया? क्या लेकर आया? क्या लेकर आया? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा फेफड़े। अरे ऐसा ऐसा हमारे साथ हो जाता है, इतना काहे परेशान होते हैं? फेफड़े ऐसा ही हो जाता है। ऐसे कैसे कहा? बहुत मुश्किल है का हमारे लिए? हमारे लिए हिंदी गलत लिखना मुश्किल नहीं है, एकदम संभव है, हर तुम लिख सकते हैं। कोई कंपटीशन करके देख ले, हर दूसरा वर्ड गलत होगा। आइए समझते हैं।
गलत लिखने वाला हम लिखबो नहीं करेंगे, जलेबी छान देंगे। आइए समझिए, फेफड़ा समझ में आया? फेफड़े से यहां मिला दिया गया, अब यहां से फेफड़े से क्या कर दिया, प्रवेश। किसमें प्रवेश किया, बाया अलिंद में। किसने से प्रवेश किया, बाया अलिंद। किससे, बाया अलिंद। अब ऑक्सीजन मिल गया है, अब भेज देगा किसमें, बाया नीलय। और यह बाया नीलय किसमें भेजेगा, बॉडी में। किसको मिलाकर, O2 को। अब हमको एक बात बताइए, जो रिसीव किया उसकी तो कल्पना छोड़ दीजिए, यहां से जो फेफड़े में भेजा है बाबू, इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा किसका, सब। अब इसमें सवाल क्या बनाएगा, जैक्स बेटा लुक एट हियर ऑन द बोर्ड, समझो सवाल क्या बनाएगा। हृदय का सबसे मजबूत वाल्व, पहला क्वेश्चन, हार्ट का सबसे मजबूत वाल्व, आईआईटी का क्वेश्चन है, नीट का, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। हार्ट का सबसे मजबूत वाल्व कौन सा होता है, तो कहेगा बाबू आर्ट्रियम है कि वेंट्रिकल, तो क्या कहेंगे, आर्ट्रियम का काम है एक्सेप्ट करना, रिसीव करना। अब बताइए, किसी बर्तन में अगर पानी आपको भरना है तो ऊपर से लेके उझुल देंगे, बर्तन का कोई मेहनत है क्या उसमें। लेकिन अगर पाइप के रास्ते से बहाना है तो पाइप का मेहनत है कि नहीं मेहनत है, पूरे प्रेशर को रोक के रखेगा कि फटे ना बह जाए। या फिर एक बात बताइए, प्लास्टिक में पानी भर लीजिए और एगो छेद करिए और दबा के खूब बाहर निकालने की कोशिश करिए, प्लास्टिक पे दबाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और दूसरा, प्लास्टिक को खोलिए, जग जग उसमें डालिए, प्लास्टिक पे उतना दबाव पड़ेगा नहीं। तो ई भाग ऊपर वाला रिसीव करता है और नीचे वाला क्या करता है, भेजता है। पहला क्वेश्चन तो है। दूसरा क्या क्वेश्चन कहेगा कि हमारे पास वेंट्रिकल का भाग, कौन सा भाग सबसे मजबूत होता है, वेंट्रिकल का खाली, किसका, वेंट्रिकल का कौन सा भाग सबसे मजबूत होता है। कैसे पढ़ेंगे समझिए, ई भेज रहा है फेफड़े में, अब खाली फेफड़े तक ही भेजना है ना, लेकिन ई भेज रहा है पूरे शरीर में, तो पूरे शरीर में नसों का जाल ज्यादा कि फेफड़े के पास नसों का जाल ज्यादा, एक को खाली नस होगी मोटी सी, जिसको महाधमनी बोलेंगे, फेफड़े में जाके उझुल देगा। बात समझ में आई। और फेफड़ा किसमें उझुल देगा, इसमें। अब यहां से जान लगाएगा कस के, स्पीड होगी, एक्सेप्ट करने की स्पीड कितनी होगी, तो एक्चुअल में हमारे पास ब्लड प्रेशर क्या होता है, 80/100, यही ब्लड प्रेशर होता है ना नॉर्मल। किसी सामान्य मनुष्य में ब्लड प्रेशर क्या होता है, 80/100, रिसीव करने वाला 80, भेजने वाला 120। अब एक हम आपको बात बता रहे हैं, इसके मापन की इकाई हमारे पास नहीं, यूनिटी भी बता देते, बता देंगे, ठीक ना। अब एक बात समझिए, एक्चुअल में ना आप जितने भी लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, उसका ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं। इससे ज्यादा होगा तो आपको नींद नहीं आएगी, कम नींद आएगी, और हमेशा एनर्जेटिकल फील करेंगे, है ना, एक्साइटिंग फील करेंगे। और अगर इसके बराबर या इससे कम हुआ, यही होगा। अब 2 मिनट बाद मेरी आवाज कानों में ऐसे ही करेंगे। अब्बा पूछिए, हमारी कर रही थी, अब्बा कर रही थी, ऐसा लग रहा था ना कि अब कुल ऑक्सीजन ले लेगी फिर छोड़िए, अरे बहुत कुटाई कर देंगे। घरे से ना घोट के कम आवल करा, घोट के मतलब समझ रहे हैं, भात, भात नहीं खाना है, चावल खाना है थोड़ा सा। दूसरी बात देखिए, अब हम आपको एक बात बता रहे हैं, ज्यादा खाने से नींद आती है, कम खाने से नहीं। क्यों नींद आती है, अरे चुप रे बकुलिया, चुप रहो ललवा मेरा, चुप रहो, काहे नहीं सुनती है रे पगली। सुनो, खाने से नींद क्यों आती है, कंफ्यूजन इस बात की ना कि सर जी ज्यादा खाना खा लेते तो ऐसा आलस आता है। ज्यादा खाने से नींद आएगी, चाहे वो ठंडी में खाइए शाम को, चाहे गर्मी में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मौसम आपके शरीर के अनुकूल मिला तो खाने के 10 मिनट बाद आपको क्या आने लगेगी, आलस। क्यों आती है समझिए, आपका जो पेट है ना, एक्चुअल में ना जब उसमें भोजन जाता है ना, तो आपका पेट अगर उसको वैसे ही छोड़ दिया तो पाचन होगा नहीं। तो आपके पेट के ऊपर जो ब्लड सर्कुलेटरी नसें है ना, उसको सोचेगी दबा दबा के एकदम कस दिया जाए, दबा के कसेगा तो जो रूजी में भोजन फंसा है ना पूरी तरह से दबा जाएगा और पाचन रस सोख लिया जाएगा उसमें से। लेकिन दबाने के लिए क्या चाहिए, ब्लड, क्या चाहिए। हमने कहा कि 70% भाग से ज्यादा ब्लड किसको चाहिए, ब्रेन को, बाकी किसको चाहिए, पूरे शरीर को। अब एक बात बताइए, ब्रेनवा का कहता है ढेर खा लिया है, हम तनी कम ब्लड लेते हैं, पेट को भेज देते हैं अमाशय को तनी ज्यादा, क्योंकि अब भोजन को संकुचन करना है, दबा दबा के एकदम गठरी बनाना है। बात समझ में आई क्या।
तो अब ब्रेनवा के पास जब कम ब्लड पहुंचेगा, इसके पास ज्यादा, तो ब्रेन कहेगा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेन के पास जितना ब्लड बढ़िया से सर्कुलेट होगा उतना ही आप अच्छी नींद ले पाएंगे और अच्छे से जाग पाएंगे और अच्छा एनर्जी मिलेगा, आपको लगेगा कि हम ताजे महसूस कर रहे हैं, तरोताजा ना। ब्रेन के पास कम ब्लड जाएगा तो आप धीरे धीरे ना नाजुक स्लो हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो जब ब्रेन मेरे बच्चों अमाशय को ब्लड भेज देता है ना, तो ब्रेन के पास ब्लड की क्या हो जाती है? कमी। तब ब्रेन मेरे बच्चों बहुत सारे सूचना का आदान प्रदान कर पाता नहीं है, बहुत सारे सूचना का आदान प्रदान कर पाता नहीं है, इसलिए ब्रेन कहता है थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। उस समय आपको क्या आता है? आलस। क्या आता है? और ठंडियों में ऐसा ज्यादा। क्यों ऐसा ज्यादा होता है? क्योंकि ठंडियों में भोजन की मात्रा किसी भी छोटे या बड़े बच्चों की ज्यादा होती है, कम नहीं, क्योंकि वह तापमान आपके शरीर के अनुकूल होता है, इसलिए भोजन आप नॉर्मल से भी ज्यादा कर लेते हैं। और गर्मी में भोजन कम क्यों होता है? क्योंकि तापमान आपके प्रतिकूल होता है, इसलिए आप भोजन ज्यादा कर पाते नहीं। बात समझ में आई क्या? अब और समझिए, अभी हमारी कहानी खत्म हुई नहीं है। अब हमारे पास मेन बात आती है कि ब्लड भेजा 120 से, रिसीव किया 80 से, तो ई कितना में भेजा होगा? ए बेटा, ई समझिए ना, राइट वेंट्रिकल ब्लडवा फेफड़े में क की स्पीड से भेजा होगा? केतनों से भेजे, कोनो फर्क पड़ने वाली बात, ये धीमे भेजे चाहे स्लो भेजे, हमारे फेफड़े में जाना खाली चाहिए। बात समझ में आई क्या? तो सवाल क्या पूछेगा? सबसे मजबूत लोब अलिंद या नीलय? तो क्या कहेंगे? नीलय। नीलय में कौन सा वाला? लेफ्ट। लेफ्ट मतलब बायां, जो किसको भेज रहा है? शरीर को। अब हमने क्या कहा था? याद करिए, याद करिए। बॉडी से किसमें कहेंगे? इधर दाहिने ओर से। फेफड़े में किसमें आएगा? हृदय में। हृदय से किसमें जाएगा? कैसे याद रखेंगे? दायां अलिंद, दायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, दायां अलिंद, दायां निलय, फेफड़ा। क्या बोलेंगे? दायां अलिंद, दायां निलय, फेफड़ा। क्या बोलेंगे? दायां अलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, दायां अलिंद, दायां निलय, फेफड़ा। फेफड़ा से क्या आएगा? बायां अलिंद, बायां निलय, पूरा शरीर। क्या बोलेंगे? बायां अलिंद, बायां निलय, पूरा शरीर। एक बार और याद करने की कोशिश करिए हमारे साथ। क्या बोलेंगे? दायां अलिंद, दायां निलय, फेफड़ा। अगर ना बोलेंगे, ना याद होगा, 1000% गारंटी देते हैं, पछताएंगे जिंदगी भर कि मास्टरवा चिल्ला चिल्ला पढ़ा रहा था, अब हम चुपचाप सुन रहे थे, याद ना हुआ। हमारे पास आपको ना अब से 4 महीने बाद ना 3 गो बच्चियां और 1 गो बच्चा दिखेगा। आपको लगेगा कि शांत है, लेकिन कुल बोलेगा। और दूसरी बात, आप सभी जब कंपटीशन में उतरेंगे ना, तो वहीं पे फेल कर जाएंगे उन्हीं तीनों के आगे। आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों में 3 लोगों कौन है। अगर हमारे साथ नहीं बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो उन तीनों के साथ आएंगे, और ना बोलेंगे तो उन तीनों से पीछे हो जाएंगे, आप लोग जान जाइए। क्योंकि हम पिछले 3 साल से, 2 साल से उन लोगों को देख रहे हैं, लगभग पूरा 2 साल से बढ़िया से। 3 साल से भी हमारे पास कुछ बच्चे हैं, लेकिन 2 साल से पूरा देख रहे हैं, और 2 साल से वो तोता की तरह रट रहे हैं हमारे साथ। कुछ चीजें सिर्फ रटने से याद होती है, कुछ चीजों के लिए दिमाग लगाया जाता है, और आप जहां पे दोनों लगाते हैं ना, वही चीजें आपको बेहतर याद हो जाती है। बात समझ में आई क्या? कैसे बोलेंगे? दायां अलिंद, दायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, 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 बायां अलिंद, बायां निलय, पूरा शरीर, बायां अलिंद, बायां निलय, पूरा। दाहिने को दाहिने तरफ से और बाएं को, बायां अलिंद, बायां निलय, फेफड़ा, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, बायां अलिंद, बायां निलय, पूरा शरीर। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आ गई? इसी तरह से ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में होता है। क्या अभी हमने मेरे बच्चों हृदय का कोई भी फिगर देखा यहाँ पे? नहीं, लेकिन हमने सर्कुलेशन का नियम समझ लिया। सर्कुलेशन का नियम क्या कर लिया हमने? क्या इतनी बातें पल्ले पड़ गई तो क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, आप लोगों से पूछ लिया जाए ना। खड़े हो जाइए, कबीस कबीस खड़े हो जाइए, बैठले बता देंगे। हमारे शरीर में हृदय से निकलने वाला ब्लड के धमनी में जाता है कि सिरा में? हृदय से निकलने वाला ब्लड कोई नहीं बोलेगा, सब लोग शांत रहेंगे। हम अब इतना देर तक सोच रहे हैं, मतलब अभी आपने रिवाइज के बताओ। धमनी में जाता है ना, तो सबसे पहले धमनी में जाता है कि महाधमनी में? महाधमनी में, उसके बाद धमनी में। एक हमको बात बताइए कि हृदय अपने पास कितना ग्राम ब्लड रोक के रखता है? हृदय के लिए कितने ग्राम ब्लड चाहिए? 70। कितने ग्राम ब्लड चाहिए? हृदय कौन से ऊतक का बना होता है? हृदयक ऊतक। कौन सा ऊतक? हृदय के ऊपर पाई जाने में लेयर कितनी होती है? 3। कितनी होती है?
तीनों लेयर हम लिखा देंगे, तीनों लेयर हम क्या कर देंगे। और जितनी भी चीजें हृदय में पढ़ने वाले हैं उसमें से नीट में बनेंगे 2 क्वेश्चन, कम से कम कितने, 2, कम से कम कितने। और ये हमारा दावा है। बात समझ में आई, कम से कम कितने, बात समझ में आई क्या। तो इतनी सारी चीजें तो आपको बेहतर समझ में आ गई। हम मिलेंगे अगली क्लास में और आप लोगों के साथ पढ़ाएंगे क्या चीज, इसका पूरी तरह से फिगर। बात समझ में आई क्या।